तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, उसका जो क्वेश्चन आंसर हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 10th के जितना भी क्वेश्चन आंसर है, मतलब श्रम विभाजन चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन है उसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे और सबको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे नहीं। बोर्ड एग्ज़ाम में जो आएगा, आने वाला है 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम, 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए यहाँ पर कि लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, जो कि अस्वाभाविक है। क्या है? जो कि अस्वाभाविक है, जो कि आजकल जो श्रम विभाजन है श्रमिक विभाजन का रूप लिया। ये क्वेश्चन था पहला, समझ गए होंगे। अब निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा नंबर जातिवाद। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा कि जातिवाद के पोषक के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जो इसका जो जातिवाद के जो पोषक के रूप में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक के तर्क में क्या तर्क देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन जातिवाद के पोषकों के तर्क में क्या देते हैं। तो कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और श्रमिक विभाजन का ही रूप है और इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब कह रहा है श्रम विभाजन जो जातिवाद अब आज के युग में जो कह रहा है कि पोषकों का तर्क देती है और आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता, मतलब जिसके पास जो हुनर है वही काम करेगा, वही अच्छा से करेगा उसका, पर वो भी आधुनिक सभ्य समाज मतलब मॉडर्न युग है उसके बना रहे। तो पहले क्या होता था कि बच्चे का जो मतलब पेशा था उसको पेट में ही, मतलब माँ के गर्भ में ही उसको क्या कहता था, गर्भ में ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा गलत बात है। लेकिन आपका कार्यकुशलता, आपके पास जो हुनर है वो काम कर सकते हैं। तो यही था, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं। जातिवाद के पोषकों के तर्क में लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जातिवाद के पक्ष में जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क, लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार जताई जा सकती है कि श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जो जाति प्रथा जो है वह श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। सब समाज में श्रमिक विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं और अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। यही था। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का अस्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जो जाति प्रथा है समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि श्रम विभाजन अभाजिक है। मतलब श्रम विभाजन मतलब जाति के आधार पर विभाजन और लेबर के आधार पर विभाजन अस्वाभाविक है, मतलब कभी भी कर सकता है। और क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही जाति पर विभाजन कर दिया जाता है। माता पिता के गर्भ में ही, जैसे लौवा है तो लौवे वाला काम करेगा, जहाँ गर्भ में ही उसका फिक्स है। अरुचि होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है, ये सब हो सकता है। अब क्वेश्चन में चलते हैं 5 की ओर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण यह है कि क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है और चाहे श्रमिक कार्य कुशलता को हो या नहीं, तो कार्य में रुचि रखना हो या नहीं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए
कार्य करने में दिल लगे या ना लगे, लेकिन कार्यकुशलतापूर्वक कैसे कार्य कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है। क्या यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कि मतलब क्या आ गया कि चाहे उसका काम दिल लगे या ना लगे, लेकिन वही काम करना है। ये ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही काम, ये सब नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, क्यों? मतलब गरीबी और आज के युग में क्या लेखक जो भीमराव अम्बेडकर है, आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विरक्ता के बस मनुष्य टालू काम को करते हैं, मतलब काम करते हैं और काम करने के लिए ढोंग करते हैं। इस तरह से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे और ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त होता है, मतलब कैसे कौशल कैसे वो सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। और स्वाभाविक श्रमिक विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रमिक विभाजन जो है, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और विरक्ता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज, वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि है, जो लेखक के द्वारा कहा गया। अब देखिए कह रहे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। मतलब सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, मतलब कह रहे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं का आवश्यक माना है कि बहुविध हितों में सब का भाग समान होना चाहिए। बहुविध भागों में सबका समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए और साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होने चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो आप 5 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन अपन कवर कर लीजिएगा। सारांश लिखने के लिए बोलता है एग्जाम में कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का सारांश लिखिए। तो ये लिख दिए। आज के युग में जातिवाद के प्रथा के वकालत करने सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक है, और ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रमिक विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, और श्रमिक विभाजन जाति प्रथा के और स्वाभाविक विभाजन और उच्च नीच को भी भेद देती है। ये हो गया पहला लाइन। अब दूसरा, इस सब अगर ये जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं माना जाता, जाति प्रथा में करें कि वस्तुतः जाति प्रथा में श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, और जबकि जाति प्रथा मनुष्य का जन्मना पेशा थोप देती है, और मनुष्य की रुचि इसमें मायने नहीं रखती है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, और कुशल आती न श्रेष्ठ उत्पाद होता है, और चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, और अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। मतलब पहले जाति प्रथा दूसरा काम कर ही नहीं सकता, इस तरह से होता था। इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न बेरोजगारी का जन्म देती है, और भारत की गरीबी और बेरोजगारी मूल जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में वह विध हितों में सब भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन अवसर और उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक दिनचर्या और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। यही था, और इसका सारांश आपको 5 नंबर में पूछता है। आप बढ़िया से लिखिएगा तो 5 नंबर में, और सब उधर क्वेश्चन पर 2 नंबर में पूछता है। ये सब जो क्वेश्चन है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो आप अपने ढंग से बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 400 प्लस नंबर है, तो 400 प्लस मामूली बात है। एकदम लगा दीजिएगा, एकदम बढ़िया से पढ़िएगा।
बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आपको मार्क्स उतना अच्छा से नहीं आएगा। तो आपको मार्क्स लाना है तो पढ़ना है। तो हमारे नोट्स लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर। चैनल नाम है लर्न विथ नीतीश सर, मतलब नीतीश सर के साथ सीखें। तो आपको देखिए यहाँ पर सब चैप्टर का नाम है, सब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। सम विभाजन, बीज के दांत, भार से हम कैसे नाम नाखून के बढ़ते हैं, बहुत सारा चैप्टर है नाम, सब चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। बहादुर का सब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। देखिए आप लेकिन बने रहिएगा एकदम, और आपको सब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। वीडियो कैसा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।